brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। सूरत शहर भाजपा इकाई के उपाध्यक्ष पीवीएस शर्मा के घर लगातार तीसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। हम आपको तस्वीरें दिखा दें। पहले तो ये आप देखेंगे ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बड़ौदा की टीम की गाड़ी है, जो ठीक जहां पीवीएस शर्मा रहते हैं उसी के बाहर खड़ी हुई है। इसी तरह से बड़ौदा, अहमदाबाद, मुंबई की टीम जो है पीवीएस शर्मा से लगातार तीसरे दिन पूछताछ कर रही है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये सूरत शहर के पॉश इलाके में बिल्डिंग है, फोर सीजन्स नाम की बिल्डिंग है, और इसी के चौथे फ्लोर पर पीवीएस शर्मा पिछले कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। पीवीएस शर्मा का ये विवाद किस तरह से सामने आया उसकी हम जरा नजर डालें तो बता दें कि पीवीएस शर्मा ने कुछ ट्वीट किए थे सरकार को और कहा था कि नोटबंदी के दौरान सूरत शहर में करीबन 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, और उस घोटाले के तहत उन्होंने बताया था, खुद हमारे कैमरे पे उन्होंने बोला था कि किस तरह से जो नेता हैं, अधिकारी हैं, उसमें इनकम टैक्स के भी अधिकारी हैं और कारोबारी हैं, उन सभी ने अपने ब्लैक मनी को वाइट किया था, कई जगह इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें सबसे बड़ा एक ज्वेलर्स का नाम आया था। उसमें उन्होंने 3 घंटे के अंदर उस ज्वेलर्स द्वारा 110 करोड़ के गहने, नोटबंदी की रात को 12 बजे के बाद 3 घंटे में 110 करोड़ के गहने बेचने की बात कही थी। तो इस तरह से तमाम आरोप पीवीएस शर्मा ने अपने ट्वीट में लगाए थे, जिसमें आईटी अधिकारियों पर भी सवाल उठाए थे, और उन्होंने कहा था कि ये जो घोटाला है बिना आईटी अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने ट्वीट करके सरकार से जांच की मांग की थी और कहा था अगर इस मामले की पूरी तह तक जांच होती है तो बहुत कुछ बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ सकता है। लेकिन ट्वीट के कुछ घंटों बाद ही बुधवार देर रात आईटी के अधिकारी उनके घर पे छापेमारी कर देते हैं। बुधवार रात को छापेमारी चल रही, गुरुवार दिन में चली, गुरुवार रात को चली, अब शुक्रवार दिन भर यहाँ कार्रवाई जारी रही, और अभी भी उनके घर पर आईटी के अधिकारी लगातार उनसे, उनकी पत्नी से, बेटे से, बेटी से पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि पीवीएस शर्मा से जुड़े हुए जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके बिल्डर्स हैं और बाकी जो भी उनके पार्टनरशिप में व्यापार किए हैं, सभी से पूछताछ कर रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी बता रही है कि तीसरे दिन पीवीएस शर्मा की जो आय है उससे अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है। करीबन 40 से 50 करोड़ की संपत्ति का जो मामला है वो सामने आया। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि क्या कुछ सामने आया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्र बताते हैं कि 40 से 50 करोड़ का जो आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है। तो पीवीएस शर्मा अपने आप में एक भाजपा के बहुत ही वगदार कहें तो नेता हैं, सूरत शहर भाजपा इकाई के उपाध्यक्ष हैं। तो उनके वहाँ लगातार तीसरे दिन से यहाँ छापेमारी चल रही है। आयकर अधिकारी लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आज के दिन उनकी तबीयत भी खराब हुई थी। तबीयत खराब के होने के चलते डॉक्टर को बुलाया गया था। डॉक्टर ने उनकी जांच पड़ताल की और उन्होंने अपने जब स्वस्थ होने की बात की डॉक्टर ने, तो उसके बाद डॉक्टर को जाने दिया गया था। तो शुक्रवार के तीसरे दिन भी मतलब पीवीएस शर्मा के घर पे लगातार इनकम टैक्स के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और जांच जारी है। जैसा कि हमने पहले कहा कि पीवीएस शर्मा अगर नोटबंदी के दौरान घोटाले की बात नहीं करते तो हो सकता है पीवीएस शर्मा के यहाँ ये आईटी की छापेमारी नहीं होती। पीवीएस शर्मा दूसरों को उजागर करने गए थे, भ्रष्टाचार में जो लोग थे उन्हें उजागर करने गए थे, लेकिन अब खुद ही इनकम टैक्स विभाग ने उनके यहाँ छापेमारी करके भ्रष्टाचार में शामिल होने का कहीं न कहीं एक संदेश दिया है। कैमरामैन साहिब जगताप के साथ संजय सिंह राठौड़, गुजरात तक।